जिन वाणी में सम्यक दर्शन की महिमा को उजागर करते हुए अनेक अनेक ऐसे अलंकार, अनेक अनेक ऐसी उपमाएं दी गई, अनेक अनेक ऐसी संभावनाओं के बारे में चर्चा की गई जो सम्यक दर्शन संपन्न व्यक्ति को प्राप्त होती है। और ऐसी महिमा, सम्यक दर्शन का इतना महत्व किसी अन्य दर्शन में प्राप्त होना बहुत कठिन है। कई दर्शन ऐसे हैं, कई विचारधाराएं, कई उपासना पद्धतियां ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ क्रिया को महत्व देती है कि आप कार्य करो, क्रिया करो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो कहीं सिर्फ इस बात पर जोर दिया गया कि तुम्हें बस भगवान की भक्ति करना है, सिर्फ भक्ति में लीन हो जाओ, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन जैन दर्शन जो सूक्ष्मता तक पहुंचा और सूक्ष्मता तक पहुंचने के परिणाम स्वरूप ही जो मोक्ष मार्ग का निरूपण, मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप स्पष्ट किया गया, उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, यानी कि जिसमें ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है और तप योग भी निहित है। और इन सबका मिश्रण हमारे मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करता है। और जिस व्यक्ति में सम्यक दर्शन नहीं, सही दर्शन नहीं, देखने का सही तरीका नहीं, वह व्यक्ति अपने भव भ्रमण को सीमित नहीं कर सकता। हालांकि आयुर्वेद के महान आचार्य चरक ने, जो अपने आप में शल्य चिकित्सा के आविष्कारक भी कहे जाते हैं और भारतीय चिकित्सा पद्धति में जिनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, उन्होंने भी अतत्वाभिनिवेश करके एक दर्शन दिया। उन्होंने भी इसे एक रोग के रूप में प्रस्तुत किया कि व्यक्ति को जब कुछ अच्छा कह दो तब भी वह सुनने को तैयार नहीं होता, मानने को तैयार नहीं होता, यानी कि उसकी दृष्टि, उसकी सोच बहुत विकृत हो जाती है। कई बार लोग अपनी समस्या को प्रकट करते हुए कहते हैं कि महाराज अन्नो भलो करो तो ही ऊंधो पड़े, ऊंधो करो तो ही ऊंधो पड़े। मतलब जो कुछ करो, सही करो तो भी उल्टा पड़ता है और उल्टा करो तो भी उल्टा ही पड़ता है। यह क्या? यह अतत्वाभिनिवेश है, यह विकृत दृष्टि है, यह प्रगाढ़ मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है। और जिसने सिर्फ और सिर्फ मिथ्या दर्शन के साथ अपना संबंध जोड़ा, उसे आप कोई भी बात कहें, किसी भी रूप में उसके सामने सत्य तथ्य को उजागर करने का प्रयत्न भी क्यों न करें, लेकिन वह उसे उल्टा ही पकड़ता है। एक बहुत प्राचीन समय से चली आ रही एक कहानी कहते हैं कि एक बार एक कौवा एक मंदिर पर बैठ गया। मंदिर का गुंबद था और इस मंदिर के गुंबद पर कौवा अपना स्थान जमा के बैठ गया। और कहते हैं कि वह मंदिर शीतला माता का था। किसका था? शीतला। ये लगभग फाल्गुन महीने में इनके कुछ कार्यक्रम, फाल्गुन चैत्र महीने में कुछ क्रम चलता है। तो हालांकि अब वो सारा अलग विषय हो जाता है, लेकिन मैं सिर्फ उस घटना पर विशेष जोर देना चाहूंगा। तो उस मंदिर के गुंबद पर बैठा था और गुंबद पर बैठे बैठे, पशुओं का तो काम है, क्योंकि उनके भीतर इतना विवेक नहीं होता, इतनी समझ नहीं होती, और उसी ना समझी या उसी विवेक विकलता के वशीभूत हो उस कौवे ने बीट कर दी। और कहते हैं, कथा बताती है कि देवी ने उस कौवे से कहा कि आज तो तेरी बीट बहुत ठंडी थी। क्या? आज तो तेरी बीट बहुत ठंडी थी। और जैसे उससे यह कहा, वह तमतमा गया, गुस्से से भर गया कि चलो मुझे यहां नहीं रहना, तुम उसको रखो जिसकी बीट गर्म हो। अब देखिए, हालांकि ये कुछ हंसी की बात लग सकती है, हमें लग सकता है कि ऐसा कौन व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन ऐसा होता है। आप देखना, कई बार आप लोगों को, किसी व्यक्ति को कह के देख लो, अरे तू तो बहुत मीठा बोलता है, तो वो गुस्से से अकड़ भी सकता है और बोलेगा क्या मैं चापलूस हूं, क्या मैं बटरिंग करता हूं, क्या मैं सिर्फ लेपालेपी करता हूं? ऐसा नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारे जिससे बात करनी तुम करो। कहने का मतलब इस मानसिकता के भी अनेक लोग होते हैं। और उस कौवे ने, कहते हैं कि वहां से प्रस्थान कर दिया और वह स्थान उसने छोड़ दिया। कहा क्या था उसे, और सुना क्या, समझा क्या, रिएक्ट क्या किया? बिल्कुल भिन्न। तो जहां दृष्टि दोष होता है, वहां व्यक्ति इस प्रकार की नादानियां अमूमन कर बैठता है। और दृष्टि दोष पर भी अगर हम चिंतन करें, मंथन करें, तो 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। क्या होते हैं?
तीन प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। एक दृष्टि दोष होता है ग्रहों का। किसका? राहु का, केतु का, शनि का, मंगल का। ये कितने कितने ग्रह हैं। किसी एक आदमी से पूछ लिया, मारवाड़ी आदमी था, बोले कि वहां ग्रह नहीं बोलते, बोलते गिरे कितना है, मतलब गिरे कितनी है। वो बोले बाबा जी एक गिरे ही गणी है, गणी गिरे तो कहीं करा, लेकिन यहां गिरे कितने ग्रह? 9 है। और 9 ग्रह में किसी भी की कुदृष्टि हो, किसी का भी दृष्टि दोष हो, तो यह व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित कर सकता है। यह एस्ट्रोलॉजी, यह जो कहना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कहते हैं कि व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित करते हैं। निस्संदेह इनका भी प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर होता है। पहला दृष्टि दोष। और जो दूसरा दृष्टि दोष है वह व्यक्ति की स्वयं के इन चर्म चक्षुओं का होता है। क्या होता है? चर्म चक्षुओं का होता है। वह गलत दृष्टि से किसी को देखता है, गलत चीज को देखता है, या गलत चीजों के प्रति वह आकर्षित होता है। आप देखना, कई बार सुबह उठने पर माला ध्यान याद आए न आए, कई लोगों को म्यूजिक सुनना जरूर याद आता है। कई बार घरों में जाते हैं, सुबह सुबह का समय होता है, लेकिन आश्चर्य करते हैं कि बच्चे ये क्या देख रहे हैं। न जाने आजकल वो कैसे कैसे गीत आते हैं, कैसे कैसे वो आप लोग जानते हैं सब। तो यह क्या? यह भी एक दृष्टि दोष है, और यह दुष्चरित्र का सूचक है। किसका सूचक है? दुष्चरित्र का। पहला दृष्टि दोष दुर्भाग्य का सूचक है, तो दूसरा दृष्टि दोष दुष्चरित्र का सूचक है, और तीसरा दृष्टि दोष है वह आत्मा का दृष्टि दोष है, और वह आत्मा का दृष्टि दोष संसार भ्रमण का सूचक है। किसका? संसार भ्रमण का, भव भ्रमण का सूचक माना जाता है। और आप देखिए कि अगर आपकी दृष्टि विकृत है, दृष्टि दोषपूर्ण है, दृष्टि मिथ्यात्व के साथ जुड़ी है, तो आप समझ लीजिए कि आपके भव भ्रमण का सिलसिला शायद चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। और इस दृष्टि दोष को संपन्न करना, इस दृष्टि दोष को खत्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के समय में व्यक्ति जो कषाय से रंजित हो गया है, व्यक्ति जो मोह से रंजित है, उसके लिए कुछ ये असंभव सा प्रतीत होता है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने कषाय या मोह को खत्म कर दे। क्योंकि आपने भी बहुत समय लगा करके इस कषाय को या इस मोह के भाव या संस्कार को बहुत पल्लवित पुष्पित किया है, इसे बहुत जोर देकर के आपने तैयार किया है। आपके कषाय का कोई एक बिंदु लें, आपके मोह अवस्था का कोई एक दृष्टिकोण लें, और इस दृष्टिकोण के पीछे आपने अनेक अनेक कार्य किए हैं, बहुत ज्यादा समय उस पर लगाया है, और वह दृष्टि दोष भी आपने खड़ा किया है। और इसी दृष्टि दोष के कारण देख लीजिए, व्यक्ति के दिमाग में एक अलग प्रकार का चिंतन, इणमेव असत्यम सद्धहामि पत्तियामि, ये एक ऐसा नकारात्मक सूत्र है कि व्यक्ति असत्य पर श्रद्धा करता है, असत्य में रुचि करता है, और असत्य पर चलने की कोशिश करता है, असत्य का पालन करता है। श्रद्धा का सूत्र क्या है? इणमेव निग्रंथम पावयणम सत्यम, कि ये निर्ग्रंथ प्रवचन शाश्वत है, ध्रुव है, नित्य है, सत्य है, तथ्य है। लेकिन अश्रद्धा का सूत्र और नकारात्मक सूत्र जो व्यक्ति ने अपने जीवन में खड़ा कर दिया, इणमेव असत्यम सद्धहामि पत्तियामि, कि मैं इस असत्य को स्वीकार करता हूं, इस असत्य पर श्रद्धा करता हूं, और इस असत्य को जीने की कोशिश करता हूं। और आप देखिए कि नकारात्मक कार्यों के लिए शायद आपको प्रेरणा देने की भी जरूरत नहीं, नकारात्मक कार्यों के लिए या दोषपूर्ण कार्यों के लिए किसी को आपको प्रोत्साहन देने की भी शायद जरूरत नहीं होती। और कोई सकारात्मक कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, नेक कार्य है, इष्ट कार्य है, उसके लिए न जाने कितने कितने प्रयत्न किए जाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि सत पतियाए ना पते, असत पतने से पतियाए, और गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठी बिकाए। मदिरा कैसे बिकती? आपने कभी किसी मदिरा यानी कि जो शराब का व्यापारी, उसको कभी फिरते देखा, घूमते देखा है? लेकिन दूध वाला गली गली में, घर घर में आवाज लगाता घूमता है, दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो। लेकिन जो उस मदिरा का व्यापारी है, वह कभी क्या, वह कभी बेचने को नहीं जाता, वह कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। और किसी ने तो बहुत सुंदर कहा कि जो लोग ये वास्तु शास्त्र पर ध्यान देते हैं, जो लोग राशि पर ध्यान देते हैं, जो लोग दुकान की ओपनिंग पे ध्यान देते हैं, उन लोगों को इस सत्य पर भी, ये शराब की दुकान भी एक सत्य को उजागर करती है।
उस सत्य को भी समझ लेना चाहिए। यह सकारात्मक दृष्टि है कि कैसा ही गड्ढा क्यों न हो, कैसे ही किनारे में क्यों न हो, कैसी गंदगी में क्यों न हो, कैसा ही उस दुकान का वास्तु दोष क्यों न हो, कितना ही बड़ा सामने क्या है, अगर बड़ा खंबा इलेक्ट्रिसिटी का क्यों ना हो, ट्रांसफार्मर ट्रांसमीटर भी क्यों ना लगा हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, टूटी फूटी दुकान क्यों ना हो, आलतू फालतू की चीजें भी न जाने क्यों ना लगी हुई हो, लेकिन वहां भी व्यक्ति पहुंच जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ वास्तु से ही सब कुछ होता है ऐसा भी नहीं। लेकिन कहते हैं कि मदिरा जो होती है या नशे के जो भी संसाधन है, नशे के जो भी पदार्थ हैं, वे एक जगह पड़े पड़े बैठे बैठे व्यक्ति के बिक जाया करते हैं। लेकिन सही चीज, श्रेष्ठ चीज जो गोरस कहा जाता है, गोरस में चाहे हम दूध को लें चाहे घी को लें, व्यापारी घूमते रहते हैं, दुकानदार भी कई बार घूमने लग जाते हैं, कई बार फेरी वाले घूमने लग जाते हैं कि ये ले लो, यह ले लो, वो ले लो। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति का यह दृष्टि दोष, व्यक्ति का यह मोह रंजित भाव, यह उसे विवश करता है कि उस चीज के लिए वह क्या करता है, आगे बढ़ता है, स्वयं चला करके उस चीज को ग्रहण करता है, उस चीज को अपने भीतर सेट करने की, जमाने की कोशिश करता है। और जब तक ये दृष्टि दोष नहीं मिटता और जब तक सम्यक दर्शन को हम स्वीकार नहीं करते, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं हो पाएगी। और हमारे ये जन्मों जन्मों के प्रयत्न हैं, ये कषाय का अनुबंध, जिसे अनंत अनुबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनंत अनुबंध। अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं। इतने सघन अनुबंध हमने लगा रखे हैं। जन्मों जन्मों से हमने अपनी आसक्ति को पुष्ट करने का प्रयत्न किया है। जन्मों जन्मों से हमने अपने कषाय को पुष्ट करने का प्रयत्न किया है। और जहां जहां व्यक्ति के द्वारा ऐसे प्रयत्न हुए हैं, जिस जिस व्यक्ति ने ऐसे प्रयत्न किए हैं, जिस जिस आत्मा के द्वारा ऐसे प्रयत्न हुए हैं, वह आज भी अनंत अनुबंध के उस चक्र में उलझी हुई है। और जब तक अनंत का अनुबंध जारी है, अनंतानुबंधी का लेप, अनंतानुबंधी का बंधन आप पर जमा हुआ है, तब तक आपको ना तो सम्यक्त्व प्राप्त हो सकती, ना आपका दृष्टि दोष, दृष्टि विकार खत्म हो सकता, और न ही मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आप गतिशील हो सकते हैं। और यह जो बांधने का सिलसिला है आज भी चल रहा है। कई बार मैं देखता हूं कि व्यक्ति सत्कार्य, सही कार्य तो कुछ क्या करता है, 1 2 5 सही कार्य करता होगा, लेकिन गलत काम, एक पेड़ है या एक खंबा है, उस खंबे से रस्सी लपेटी हुई है, आपको उस रस्सी को खोलना है। उस रस्सी को खोलने के लिए आपने प्रयत्न किया, तो खोलने के लिए आपने क्या किया, 2 राउंड लगाए उल्टे, एंटी डायरेक्शन में 2 राउंड लगाए, और 2 राउंड लगा करके रस्सी के 2 लपेटों को खोल दिया। इतने में आप वापस क्या करते हो, 5 बार 7 बार 10 बार सही क्लॉकवाइज घूम जाते हो। एंटी क्लॉकवाइज तो कितने घूमे, 2 बार 5 बार, और क्लॉकवाइज 10 बार 15 बार घूम गए। आप सोचिए कि अनुबंध जो है वह बंधन है या वह रस्सी के लपेटे कब खुलेंगे हैं? और ऐसा प्रयत्न आपके जीवन में होता है। अनासक्ति के प्रयोग, संयम और साधना के प्रयोग, एक तो बहुत बड़ी भूल या एक बहुत बड़ी नादानी हम कर देते हैं कि वह शक्तिहीन होते हैं, ना कुछ होते हैं, ऊर्जाहीन या बहुत कमजोर प्रयोग होते हैं। आप सोचिए पूरी सामयिक भर में या साधना काल के पूरे घंटे 2 घंटे के समय में मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट की एक अच्छी एकाग्रता, अच्छी तल्लीनता, अच्छा आत्मरमण का भाव आता है, और वह क्या है, वह 2 लपेटे खोलने की कोशिश है। लेकिन जैसे ही आपकी वह साधना का क्रम, वह क्रिया उपासना का क्रम संपन्न हुआ, जैसे ही भवन उपास्य या स्थानक से जैसे ही बाहर गए और सांसारिकता का काम शुरू होता है, और वह न जाने कितने लपेटे आप क्लॉकवाइज फिर लगा देते हैं। और इसी कारण वह धर्म श्रवण आपके कल्याण के मार्ग को उस द्रुत गति से, उस विशेष गति से प्रशस्त नहीं कर पा रहा है। तो हमें प्रयत्न करना है कि इस अनंत अनुबंध को हमें खोलना है, और इसको खोलने में झटके भी लगा सकते हैं। इसको खोलने के लिए आप सशक्त प्रयत्न भी कर सकते हैं, आप ऊर्जामय प्रयत्न भी कर सकते हैं, आप क्वालिटी ओरिएंटेड प्रयत्न भी कर सकते हैं। और उसके लिए हमें अपने बेस को भी तैयार करना होगा, हमें श्रद्धा भाव को स्वीकार करना होगा। और वह श्रद्धा भाव, वह दृष्टि का
सही होना, सम्यक होना एक ऐसा करंट है, एक ऐसा झटका है तो न जाने कितने कितने अनुबंधों को समाप्त कर सकता है। और जो कोई एक छोटा श्रद्धा सूत्र हो, एक छोटा कोई विवेक सूत्र हो, उस विवेक सूत्र या श्रद्धा सूत्र पर भी हम अटल बने, अडिग बने, निष्कंप बने। और जब वह दृढ़ श्रद्धा सूत्र हमारे भीतर विकसित होने लगेगा तो ये अनंत अनुबंध भी समाप्त हो सकते हैं। तो ये जो दृष्टि दोष, 3 प्रकार के दृष्टि दोषों में शायद गृह का दृष्टि दोष आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। आंख का दृष्टि दोष शायद आपको समाज में या कहीं किन्हीं व्यक्तियों के बीच बदनाम कर सकता है, लेकिन ये जो मिथ्यात्व का या आत्मा का जो दृष्टि दोष है, यह आपको भव भव भटकने के लिए मजबूर कर सकता है। और तीनों दृष्टि दोष अपने आप में अहितकर हैं, अमंगलकारी है, लेकिन हमारा हर प्रयत्न होना चाहिए कि हम आत्मा के दृष्टि दोष को समाप्त करके, आत्मा के दृष्टि के विकारों को समाप्त करके सम्यक दर्शन की आराधना करें और अपनी आत्मा को उज्ज्वलता की दिशा में, मोक्ष की दिशा में गतिशील करें। इन्हीं भावनाओं के साथ विनम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सीमा श्रमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविका, हम पाप मुक्ति की प्रक्रिया के बारे में कुछ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और पाप मुक्ति के 3 स्तर में पहला जो स्तर कौन सा है? पाप से बचो। पहला स्तर कौन सा है? पाप से बचो। और हम पाप से कैसे बच सकते हैं, हम इसके बारे में कुछ बिंदुओं को जान रहे हैं। और जिसमें हमने कल 3 बिंदुओं को जाना। पाप से बचने के 3 बिंदुओं को हमने जाना है। पहला बिंदु कौन सा था? विवेक को जागृत करो। और दूसरा था अशुभ निमित्तों से बचो। और तीसरा था धर्म, शुभ प्रवृत्ति का, शुभ निमित्तों का भरपूर उपयोग करो। आज हम एक चौथे बिंदु पर बातचीत करेंगे जो हमें पाप मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ाएगा और जो हमें पाप से बचाएगा, और जिसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी सी चर्चा की थी, और वो है पाप भीरु बनो। क्या बनना है? पाप भीरु बनो। और जो व्यक्ति डरता है उससे क्या करता है? उससे दूरी बना के रखता है। आप देख लेना, जिन किसी व्यक्तियों को किसी व्यक्ति से डर लगता है, घर में कोई ऐसा सदस्य है जिससे डर लगता है, तो आप क्या करोगे? उससे बच के रहोगे। आमना सामना नहीं हो जाए, उनके नजदीक जाने की कोशिश नहीं करोगे। मान लो पापा से डर लगता है या मम्मी से डर लगता है, तो जैसे ही पापा घर पे आए तो क्या करोगे? अंदर घुस जाओगे, या मौका लगेगा तो बच के निकल जाओगे। अब हम लोग को भी होता था। अब जैसे गुरुदेव के पास में रहते थे ना, कभी कभी क्या होता, अब गुरुदेव कभी कोई ऐसे संतों को डांटते या कुछ करते, और उससे मैं लगता कि आज तो गुरुदेव को मूड ठीक को नहीं, तो हम लोग क्या करते थे? डरते थे। तो उससे हम पास में नहीं जाते थे, फिर हम दूर से साइड से चले जाते थे। ये डर क्या करता है? हालांकि डर बहुत अच्छा भी होता है और डर एक नेगेटिविटी भी मानी जाती है, लेकिन यहां पे जो डर बताया गया वो हमारे आत्महित के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तो डरना भी जरूरी है, लेकिन किससे डरना जरूरी है? पाप से डरने का हमें प्रयत्न करना है। और जो व्यक्ति जितना पाप से डरता है उतना क्या होता है? वह पाप से फासला बना के रखता है, पाप से दूरी बना के रखता है। परंतु आदमी पाप से नहीं डर रहा है। आदमी किससे डर रहा है? पाप करने से। एक तो होता है पाप से डर और एक होता है पाप करने से डर। दोनों में क्या फर्क है? क्या फर्क है? पाप से डर लगना कि मतलब उस व्यक्ति के भीतर इतनी जागरूकता कि वह पाप करेगा ही नहीं,
और पाप करने से डर लगना, पाप करने से डर लगेगा तो क्या होगा, अरे कहीं पता नहीं चल जाए, कहीं खुल नहीं जाए, इसलिए व्यक्ति पाप करने से डरता है। एक चोर को सजा सुनाई गई और सजा भी लंबी सजा हुई। अब सजा पूरी होने के बाद में जब वह जेल से बाहर निकला तो उससे जेलर ने पूछ लिया कि तुम बाहर निकल के सबसे पहला काम क्या करोगे। क्या प्रश्न पूछा कि तुम बाहर निकल करके सबसे पहला काम क्या करोगे। जब ये कहा तो उसने कहा सबसे पहले मैं टॉर्च खरीदूंगा। क्या बोला, सबसे पहले क्या करेगा, टॉर्च खरीदूंगा। टॉर्च क्यों खरीदेगा, क्योंकि नहीं, इसी के कारण से मैं जेल में आया हूं कि जब मैं चोरी करने के लिए गया अंधेरा था और मेरा हाथ सिक्योरिटी जो अलार्म होता है ना उस बटन पे लग गया और उसके कारण से मैं पकड़ा गया और इसलिए मैं कहां आ गया, जेल में आ गया। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, टॉर्च खरीदूंगा। अब वह जेल में आने का कारण किसे मान रहा है, अंधेरे को कह दो, टॉर्च को कह दो। यह नहीं मानता कि मैंने चोरी की, मैंने गलत काम किया, इसलिए मेरे को जेल में आना पड़ा। हम लोग भी क्या कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जितने दुख आते हैं हम उन दुखों को मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मूल कारण है पाप को मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और दुख को भले कितना ही मिटाने की कोशिश करो, दुख नहीं मिटेंगे जब तक आपके जीवन में पाप का क्रम चालू रहेगा। और जो व्यक्ति पाप भीरु बन जाता है वह क्या करता है, वह क्या करेगा, दुख के स्विच को ऑफ कर देगा। तो हमें भी पाप भीरु बनना अर्थात पाप से बचना। पाप करने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाप करोगे फिर क्या करोगे, उसको छिपाने की भी कोशिश करोगे। और व्यक्ति क्या करता है, ज्यादातर यही करता है, एक पाप करने के बाद में खुल नहीं जाए, मैं गुनहगार नहीं कहलाऊं, और इसलिए क्या करता है, उस पाप को ढकने की, छिपाने की जितनी संभव कोशिश होती है वो उसको ढकने की और छिपाने की कोशिश करता है। परंतु पाप भीरु बनना यह बड़ी महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। और जो पाप से भीति रखता है, जो पाप से डरता है, कहते हैं कि उसको धर्म से प्रीति होती है, और जो धर्म से जिसको प्रीति होती है उसको स्वयं से प्रतीति होती है। परंतु जो व्यक्ति पाप से डरता है सिर्फ, वह तो अपना उद्धार कर लेता है, लेकिन जो पाप करने से डरता है वह क्या करेगा, वह कभी अपना उद्धार नहीं कर पाएगा। तो हमें किससे डरना है, पाप करने से नहीं, हमें पाप से डरना है। और यही वास्तव में पाप भीरु व्यक्ति माना जाता है। और जो पाप करने से डरता है वो भीरु है, डरपोक है, लेकिन पाप भीरु नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डरपोक है। और लेकिन जो वास्तव में पाप से डरता है ना, वह वास्तव में पाप भीरु कहलाता है। और इसके हम 3 स्तर कह सकते हैं कि व्यक्ति 3 तरह से पाप की प्रक्रिया के साथ में जुड़ता है। पहली प्रक्रिया होती है कि वह पाप के दुष्परिणाम को भी नहीं जानता, पाप के बारे में उसे ज्ञान भी नहीं है, और वह बेखटके बेधड़क उस पाप में प्रवेश कर लेता है। आज क्या मिलेगा बस वह आज की देखता है, लेकिन कल इसका परिणाम क्या होगा वो उसके बारे में चिंतन भी नहीं करता, दुष्परिणाम के बारे में नहीं सोचता, और लालच स्वार्थ के वशीभूत होकर के वह पाप कर्म में इतना गहरे तक चला जाता है और उसकी आदत वैसी बन जाती है कि वह उससे निकलने की कोशिश भी नहीं करता। और फिर क्या होता है, अगर उसको कभी कोई समझाने के लिए जाए ना कि अरे देख ये तो पाप कर्म, ये तो गलत कर रहा है, वह भी समझने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसकी संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं। आप कसाई को भले कितना भी समझाने की कोशिश करो, रोज कितने प्राणियों को मारता होगा, और उसको कह दो कि देख तू कितना बड़ा पाप कर रहा है, तो वह समझने के लिए तैयार भी नहीं होगा। आपके पैर से अगर एक चींटी भी मर जाए तो आप क्या करते हो, देखना आपके भीतर एक संवेदन होगा, लेकिन वह इतने पशुओं का कत्ल कर रहा है लेकिन उसके भीतर
कोई संवेदन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह दुष्परिणाम के बारे में कभी सोचता ही नहीं है, क्योंकि वह उस सत्य से अनजान है कि उसका भविष्य क्या होगा, उसका भविष्य में किस तरह से दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। वह उससे अपने आप को इतना अनजान रखना है, और उस ज्ञानाभाव के कारण से, उस ज्ञान के अभाव के कारण से वह पाप कर्म में इतना गहरे तक धंसता जाता है कि उसको समझाना या उसका सही रास्ते पे आना बहुत मुश्किल होता है। तो पहला व्यक्ति कौन होता है? कि जो पाप कर्म से अनजान है, पाप कर्म के परिणाम के बारे में नहीं जानता, और वह पाप मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। और दूसरे, यह निम्न स्तर की मानसिकता मानी जाती है। और दूसरी मानसिकता क्या होती है? मध्यम मानसिकता, कि व्यक्ति मजबूरी में, विपत्ति के समय, कष्ट आने पर, परिस्थिति आने पर वह पाप तो कर लेता है, लेकिन उसके भीतर एक कंपन होता है, प्रकंपन होता है, एक बेचैनी होती है। कहीं मैंने ये पाप कर्म किया है तो क्या करना है? मुझे इसका प्रायश्चित करके अपने आप को शुद्ध बनाना है। उसने कैसे किया? कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, विपत्ति का समय, कोई कठिनाई का समय, और उस समय उसने पाप कर्म किया, लेकिन उसके भीतर क्या भाव है? कि मुझे इस पाप कर्म से छूटना है, मुझे इससे मुक्त होना है, मुझे प्रायश्चित करके अपने आप को शुद्ध बनाना है। जब ये भावना होती है, यह मध्यम स्तर की भावना मानी जाती है। और तीसरी होती है उच्च स्तर की भावना, जिसमें चाहे मृत्यु आ जाए, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, चाहे मरणांतिक कष्ट को भोगना पड़े, लेकिन वह पाप का द्वार कभी नहीं खटखटाता। क्या नहीं करता? कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वह पाप का द्वार कभी नहीं खटखटाता, अर्थात अपने जीवन में उस पाप मार्ग पर कभी नहीं बढ़ता। और ऐसे कितने कितने उदाहरण मिलेंगे कि उनके सामने मरणांतिक परिस्थिति भी आ गई, लेकिन उन्होंने पाप का द्वार नहीं खटखटाया, उन्होंने पाप के मार्ग को स्वीकार नहीं किया। और यह सबसे श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। और इसमें भी दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह होता है कि जिनको पाप डिसमिस कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, और दूसरा वो होता है जो पाप को रिजेक्ट कर देता है। पहला कौन होता है? जिसको पाप रिजेक्ट कर देते हैं। और दूसरा कौन होता है? जो पाप को रिजेक्ट कर देता है। कैसे? अब देखना, कोई व्यक्ति ये कह दे कि भाई मेरे अमेरिका जाने का त्याग है, और उसके पास ताकत ही नहीं है अमेरिका जाने की, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास वह पाप कर्म करने की क्षमता ही नहीं है। तो पाप ने क्या किया? उसको रिजेक्ट कर दिया। अरे भाई आपके पास ताकत होगी, करोगे, अब ताकत है ही नहीं, तब करोगे क्या? अब कोई आदमी कह दे कि भाई मेरे तो 2 कोठियों से ज्यादा कोठी रखने का त्याग है, और उसके पास समय, उसके तो रोज का कह दो कि 2 टाइम का जुगाड़ है ना, वो भी बड़ी मुश्किल से होता है। और वो अगर कह दे तो, क्योंकि उसको क्या हुआ? पाप ने ही रिजेक्ट कर दिया। मतलब कि वह ऐसी पापकारी प्रवृत्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी न तो वह क्षमता है, न उसकी वह शक्ति है, न उसकी वह ताकत है, न उसकी वह योग्यता है। तो ऐसा व्यक्ति को क्या होता है? पाप रिजेक्ट कर देता है। और दूसरा कौन होता है? जो पाप को रिजेक्ट कर देता है, अर्थात क्षमता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, फिर भी वह पाप मार्ग पर नहीं जाता। क्या भगवान प्रभु महावीर में क्षमता नहीं थी कि वह संगम को सबक सिखा दे, वह उस ग्वाले को सबक सिखा दे? नहीं थी। थी। क्षमता होने पर भी, सामर्थ्य होने पर भी उन्होंने वह मार्ग स्वीकार नहीं किया। क्या आनंद श्रावक के पास में भोगों को भोगने की क्षमता नहीं थी? शालिभद्र के पास में भोगों को भोगने की क्षमता नहीं थी? थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? पाप को रिजेक्ट कर दिया। पाप ने उनको रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने पाप को रिजेक्ट कर दिया, और इसलिए
उन्होंने वह साधना का मार्ग चुना। तो दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो वो होते हैं जिसको पाप रिजेक्ट कर देते हैं, अर्थात वह व्यक्ति पाप करने की उसमें क्षमता ही नहीं है, और क्षमता है भी तभी वो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास में उन चीजों का अभाव है। और एक व्यक्ति जिसके सब कुछ अनुकूलता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, और वह व्यक्ति अगर नहीं करता है तो समझ लेना कि वो कौन है, वह वास्तव में पाप भीरू है। भगवान प्रभु महावीर ने त्याग की परिभाषा दी। त्यागी कौन होता है कि जो वत्थ गंध मलमकारम इत्थियो सैनाणीय अच्छंदा जैन भुंजंती नसे चाइत्य उच्चई जे कंते पिए भोए लद्दी विपिट्टि कुब्बई साही न चयई भोए सेहु चाइत्य उच्चई, कि जो सब कुछ अनुकूल, कांत, प्रिय, भोग उपभोग सब है, शक्ति सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी उनको स्वाधीनता पूर्वक अपनी इच्छा से, दूसरे की इच्छा से नहीं, मजबूरी में नहीं, परिस्थिति में नहीं, अपनी इच्छा से उन कांत और प्रिय भोगों को स्वतंत्र मानसिकता से, अपनी खुद की इच्छा से वह छोड़ देता है, वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। परंतु आदमी डर के कारण से अरे मैं करूंगा तो क्या होगा, और ये भी तीन तरह के भय माने जाते हैं, यह लोक भय, परलोक भय और आत्म भय। यह लोक भय का मतलब क्या होता है, व्यक्ति सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है, डर के कारण से। और डर भी क्या चीज का, यह लोक भय। अगर मान लो मैंने किया, और शरीर का भय, अगर मैंने ये खा लिया और शरीर बीमार हो गया तो, इसलिए वो पाप कर्म नहीं कर रहा है। या कहीं दुर्घटना घट गई तो, कहीं मेरे को कैंसर हो गया तो, कहीं मेरे साथ में किसी ने बुरा कर दिया तो, और इसलिए वह क्या कर रहा है, उस डर के कारण से वह पाप कर्म नहीं कर रहा है। और दूसरा, यह लोक भय मतलब क्या होता है, संसार का भय लगना। तो आदमी को सबसे ज्यादा भय किसका लगता है कि मैं बीमार नहीं हो जाऊं,